बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमल के दौरान जब आप अपनी गायनकोलॉजिस्ट के पास विज़िट कर रहे होते हैं तो वो हर विज़िट के दौरान आपको असेस कर रही होती है, आपके बच्चे की ग्रोथ को के मुतालिक तमाम बातें, आपके बच्चे की कंडीशन, बच्चे की ग्रोथ, आमल से मुतालिक मसाइल को वो रिकॉर्ड कर रही होती है और वो आपको बताती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। जब पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है, जब वो प्रोग्रेस में होता है तो अचानक ऐसा क्या होता है कि सी सेक्शन क्यों करना पड़ता है। बाज़ टाइम लोग नाराज़ हो जाते हैं, उनके अटेंडेंट जो है वो डॉक्टर के ऊपर शक कर रहे होते हैं कि पहले तो डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी बताई है, अब ऐसा कौन सा मसला हुआ है कि आप सी सेक्शन कर रही हैं हमारे पेशेंट का, ऐसी क्या वजह हो सकती है। बाज़ अटेंडेंट इस बात पे शक कर रहे होते हैं कि शायद डॉक्टर जो है वो पैसे की लालच में आके नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन कर रही है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि एक ईमानदार डॉक्टर जो होता है कभी उसको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता, उसने कभी पैसों के लिए ना ही काम किया होता है, ना वो पैसों की खातिर काम करना चाहता है। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात सोचती हूँ कि चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हमें पैसों के लिए कभी काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता होगा कि डॉक्टर्स जो हैं वो नॉर्मल का वेट करने की बजाय, शायद वो मसरूफ़ होती हैं, वो वेट करने की बजाय वो आपका सी सेक्शन कर देती होंगी, लेकिन एक ईमानदार डॉक्टर जो है वो ऐसा हरगिज़ नहीं करता। अचानक सी सेक्शन क्यों करना पड़ा, इसकी बेसिक 3 अहम वजूहात होती हैं। पहली वजह जो होती है वो माँ के मुतल्लिक होती है, दूसरी वजह जो होती है वो बच्चे के मुतल्लिक हो सकती है, तीसरी वजह जो होती है वो प्लेसेंटा के मुतल्लिक हो सकती है। पहली वजह में अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही होती है तो पहली वजह में माँ का अचानक ब्लड प्रेशर रेज कर सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है, कोई फिब्रॉइड की हिस्ट्री हो सकती है, कोई रसोली की हिस्ट्री हो सकती है, कोई सिस्ट की हिस्ट्री हो सकती है। अगर हम बच्चे के मुतालिक बात करें तो बच्चे में भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है वो डिस्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है, बच्चे की कार्डिक एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है, बच्चे के इर्द गिर्द पानी कम हो जाता है। आपके लेबर रूम में एडमिट होने के बाद बच्चे की कार्डिक एक्टिविटी देखी जाती है, बच्चे की CTG की जाती है। हर घंटे के रिकॉर्ड के बाद हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा। बच्चा जो है अचानक माँ के पेट के अंदर पखाना कर सकता है। अगर आपको लीकेज का मसला है तो बच्चे के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम आंवल के रिलेटेड बात करें तो आंवल के मुतालिक भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। अगर आपका प्लेसेंटा बच्चे से पहले है, अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया का मसला है, प्लेसेंटा बच्चे से आगे है और बच्चा पीछे है, तो आपका लाजमी हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। इसके अलावा लेबर पेन्स के दौरान हो सकता है कि आपकी आंवल जो है वो अंदर फट जाए और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। हम माँ को भी असेस कर रहे होते हैं और बच्चे को भी असेस कर रहे होते हैं। अगर हमारे सामने कोई वजह सामने आ जाए, अगर माँ से रिलेटेड हो या बच्चे के रिलेटेड हो या आंवल से रिलेटेड हो, तो हमें हर सूरत एमरजेंसी सी सेक्शन प्लान करना पड़ता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट माँ और बच्चे की सेहत और माँ और बच्चे की ज़िंदगी होती है। तो आप इस बारे में हरगिज़ ये वहमो गुमान ना किया करें कि आपकी डॉक्टर ने जो है जानबूझ के सी सेक्शन किया है या उसे पैसों का लालच है। ऐसी बात नहीं होती।